देश में सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त कयासों का अंबार लगा हुआ है। माना जा रहा है कि बीजेपी बनाम योगी की ठनी चल रही है। ये चिंगारी अभी कुछ वक्त पहले हुई लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में फूटी थी, जब डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, मतलब योगी की सरकार से बीजेपी बड़ी है। हालांकि इसके बाद बीजेपी के कई लीडर्स ने इस मुद्दे पर मिट्टी भी डालने का काम किया, लेकिन फिर भी वो दफन न हो सका। यूपी सरकार में चल रही खटपट उस दिन जगजाहिर हो गई, जब डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के आला कमान से मिलने जा पहुंचे, तो वहीं उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में नजूल संपत्ति विधेयक पेश कर दिया, जिस पर योगी को बड़ा झटका लगा। योगी की कैबिनेट ने ही इस बिल का विरोध किया। हालांकि बिल को विधानसभा से तो पास कर दिया गया है, जिसके बाद इस बिल को विधान परिषद और सेलेक्ट कमेटी के संज्ञान में रखा गया है। इस बिल को योगी कैबिनेट ने किस नजरिए से देखा और क्या निर्णय लिया, और अभी इस बिल का क्या हुआ, सुनिए योगी कैबिनेट के मंत्री धर्मपाल सिंह बता रहे हैं। देखिए, नजूल की जो भूमियां हैं उत्तर प्रदेश में, ये लोकोपयोग की भूमियां हैं। सरकार जो बिल लाई थी वो लोक कल्याणकारी योजनाओं को उसमें लाने के लिए लाई थी, और जो नजूल की भूमि पर जो भवन बने हैं उनको ध्वंस नहीं करना, उनको हटाना नहीं है, उन्हें खसाना नहीं है, गिराना नहीं है। ये संसदीय कार्य मंत्री जी ने विधानसभा में स्पष्ट कर दिया था। दूसरा, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा से विधान परिषद में इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया है, इस समय उसको रोक भी दिया गया है, लेकिन ये लोकोपयोग की जो भूमियां होती हैं उनमें कल्याणकारी योजनाएं ही चलाई जाती हैं, और ये जो लोग कह रहे हैं कि इस जमीन को, इस संपत्ति को बेचने का काम कर दिया जाएगा, इसका कोई आधार नहीं है, ये निराधार बात है। धर्मपाल सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश का विपक्ष इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है, जबकि जब इस नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नजूल भूमि का बिल विधानसभा से पास होकर के विधान परिषद में आया है और वह प्रवर समिति को भेजा गया है। अब प्रवर समिति उस पर विचार करके जो निर्णय होगा उससे प्रदेश अवगत होगा, सदन अवगत होगा। उस पर कोई विचार बाहर व्यक्त करने वाला विषय नहीं होता है। ये सब समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, जिसको सफाचट होने वाला जिसका समय आ गया है, जो झूठ बोल करके गुमराह करके कुछ सीटें जेदा लोकसभा में हमसे जीतने में कामयाब हो गए हैं, वह दुष्प्रचार करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य अपना पल्ला झाड़कर सारा आरोप समाजवादी पार्टी पर मढ़ रहे हैं। ये बात भी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, सपा बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में उन्हें मात देने में कामयाब रही है। तो कहीं यही वो टीस तो नहीं जो यूपी में विचलन की वजह बन रही है। खैर, अपनी पार्टी पर लग रहे आरोपों पर और इस नजूल संपत्ति विधेयक पर समाजवादी पार्टी के मशहूर नेता एसटी हसन का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, नजूल भूमि अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है, और ये नजूल भूमि वो भूमि है जो देश के स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, उनकी संपत्ति जब्त करके सरकार ने नजूल भूमि बना दी थी, और उनकी नजूल की कोठियाँ और तमाम चीज़ें थी, और उसका सदुपयोग करने का कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चले, स्कूल चले। किसी को वैसे नजूल पे दी गई, उसको पट्टे पे दी गई, 99 साल के पट्टे पे दी गई, आबादियाँ बस गईं, लोग बस गए। अब अगर उनका पट्टा टाइम निकल जाता है या तो आप खारिज कर देंगे क्या पट्टे को? आप उसके टाइम नहीं बढ़ाएंगे। 99 साल से ज़्यादा हो गए तो कितने कॉलेज और स्कूल चल रहे हैं। वैसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम सरकार का कितना खूबसूरत है, सबको पता है क्या होता है। अब आप इस तरह से स्कूलों को भी बर्बाद करेंगे, तो हम ये समझते हैं कि उनकी लीज़ को एक्सटेंड करना चाहिए, लीज़ भी एक्सटेंड हो, और जितना वो किराया देते हैं वो किराया भी वसूल करते रहें। और अगर कोई फ्री होल्ड कराना चाहता है तो फ्री होल्ड क्यों नहीं कर रहे? वो तो कीमत दे रहा है उसकी, तो कम से कम फ्री होल्ड करके जो जनहित के कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ज़मीनें हैं उसको फ्री होल्ड भी करा जाए। मैं तो समझता हूँ कि इस कानून की ना तो कोई आवश्यकता थी,
और इस कानून के तहत आम जनता परेशान हो जाएगी। जबकि बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली कांग्रेस के यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि बीजेपी वोट बैंक की लोभी नहीं है, बीजेपी नोट बैंक की लोभी है। वो इस नजूल भूमि को हथियाने के बाद अपने गुजरात के व्यापारियों को बेच देगी। देखिए, नजूल की भूमि मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी जगह रहती थी जिसका सार्वजनिक कार्य के लिए उपयोग या किसी समाज हित के लिए उपयोग किया जाता था। अब वो भी जमीन लेकर ये बड़े बड़े गुजरात की कंपनियों को बेच देंगे, दे देंगे। यही सोच है इनकी कि जितने प्रदेश में जो बड़ी जमीनें हैं वो भी गुजराती कंपनियों को ये दे देंगे और उसको बेच देंगे। इनकी यही सोच है। निश्चित तौर से इस बिल को इनको वापस लेना चाहिए, इस बिल को रद्द करना चाहिए, ये हम सबकी मांग है। हालांकि बीते गुरुवार को बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार कुछ लोगों के निजी फायदे के लिए ये कानून बनाना चाहती है। उन्होंने एक्स पर लिखा, गोरखपुर में ऐसी कई जमीनें हैं जिन्हें कुछ लोग अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए हड़पना चाहते हैं। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस पर स्वतः संज्ञान लेंगे और ऐसी किसी भी योजना को सफल नहीं होने देंगे, खासकर गोरखपुर में। बता दें कि गोरखपुर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक क्षेत्र है। फिलहाल यूपी के इस नजूल संपत्ति विधेयक अभी भी सेलेक्ट कमेटी का निर्णय आना बाकी है, लेकिन इतने मुखर विरोध के बाद ये बिल अब सीएम योगी आदित्यनाथ की नाक का सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।